welcome to our channel Legal Mind Map. So in this video, we are going to cover the topic conflicts of trademark with domain name. So let's start our video. सबसे पहले डोमेन नेम क्या होता है? एक ना इंटरनेट वर्ल्ड जो होता है ना, उसमें बिजनेस का जो एक यूनिक आइडेंटिटी होती है वो डोमेन नेम से होती है। ठीक है, बिजनेस की यूनिक आइडेंटिटी होती है वो डोमेन नेम से होती है। जैसे ट्रेडमार्क होता है, हम ऑफलाइन में देखते हैं ना, ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराना पड़ता है, वो भी एक बिजनेस की यूनिक आइडेंटिटी होती है। तो डोमेन इज ऑल्सो यूनिक आइडेंटिटी, बट डोमेन जो होता है वो इंटरनेट के लिए यानी जो डिजिटल जनरेशन है उसके लिए यूज किया जा रहा है, अपना ई कॉमर्स के लिए। सो नाउ अब पहले तो एग्जाम्पल से ही पहले मैं आपको समझा दूं अच्छे से कि डोमेन टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोमेन। फर्स्ट इज टॉप लेवल एंड सेकंड इज सेकंड लेवल। ठीक है, अब डोमेन नेम का एग्जांपल आप देख सकते हो, google.com इज द एग्जांपल ऑफ डोमेन नेम। इसमें टॉप लेवल का डोमेन नेम क्या हुआ? .com, और सेकंड लेवल का डोमेन नेम क्या हुआ? गूगल। अब इस वीडियो को आके बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि मैंने बहुत ही सीक्वेंस में, आपको किसी वेबसाइट में भी इंफॉर्मेशन इस तरीके से नहीं मिलने वाली है। बहुत ही सीक्वेंस में मैंने आपको ये चीजें सारी समझाई है। इसके अंदर कई सारी पॉलिसीज है, ऑर्गेनाइजेशंस है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। ये अब सबसे पहले आ जाती है डोमेन की डेफिनेशन। ठीक है, सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरनेट एंड वेबसाइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इंटरनेट और वेबसाइट्स में ही डोमेन नेम का काम होता है, रेफर्स टू द यूनिक एंड ह्यूमन रीडेबल एड्रेस यूज्ड टू एक्सेस अ वेबसाइट. It serves as a way to identify and locate computers and resources on the internet. डोमेन किससे क्या हेल्प करता है? एक तो नेम आइडेंटिटी नेम तो होता ही है, एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन तो होता ही है, बट इससे ये भी होता है कि इसमें ना आपकी वेबसाइट को लोकेट करना, एक आईपी एड्रेस को लोकेट करना, इन सब में इजी हो जाता है। So the domain name consists of two main parts: the specific name chosen by the website owner, such example as in example .com. ठीक है, and a domain extension of top level domain is like .com, .org, .net, etc. मैं आपको टॉप लेवल सेकंड लेवल पहले ही समझा चुकी हूँ। अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल इफ द डोमेन नेम google.com, सो गूगल इज चूजन नेम, गूगल क्या होगा? नेम होगा चूजन, एंड .com इज द टॉप लेवल डोमेन नेम इंडिकेटिंग द टाइप और पर्पस ऑफ द वेबसाइट, इन दिस केस कमर्शियल में। ठीक है, so now domain are crucial. क्यों important है domain name? To find access website easily without needing to remember the complex IP address. डोमेन नेम इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि वो जो कॉम्प्लेक्स आईपी एड्रेस है ना, लोग उनको याद नहीं रख पाते, तो इसलिए डोमेन नेम की जरूरत पड़ती है एक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। सो दे आर रजिस्टर्ड थ्रू डोमेन रजिस्ट्रार्स accredited by organization like ICANN. तो कौन हेल्प कर रहा है इसके अंदर? ICANN, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर। जैसे और भी बहुत सारी चीजें आने वाली है इस वीडियो में, तो प्लीज ध्यान से देखना। विच ओवरसीज डोमेन नेम सिस्टम ग्लोबली। सो अब ट्रेडमार्क की भी डेफिनेशन मैं पढ़ूंगी नहीं, मैंने इसमें डाल दी है ताकि आपको डोमेन और ट्रेडमार्क के बीच का फर्क हमेशा याद रहे। देन मूविंग फर्दर, अब आ जाते हैं हम ऑर्गेनाइजेशंस, एजेंसीज एंड पॉलिसीज इन ट्रेडमार्क इश्यूज रिलेटेड टू इंटरनेट डोमेन नेम्स। ये वीडियो मैं 2 बार बना रही हूँ, क्योंकि पहली बार जब मैंने इस वीडियो में इंफॉर्मेशन डाली थी तो बहुत हौच-पौच हो रहा था। इंफॉर्मेशन सारी, इतनी सारी एजेंसीज थी, उनके साथ उसको इंटररिलेट करना, मैं खुद इतना कंफ्यूज हो रही थी पढ़ाते टाइम। तो मुझे ये लग रहा था, डाउट था कि आप लोग भी कंफ्यूज हो सकते हो बहुत ज्यादा, तो आपकी ईजमेंट के लिए मैंने और थोड़ा सा इसमें चेंजेस करे हैं और थोड़े बेटर तरीके से इंफॉर्मेशन को सिंक्रोनाइज किया है। सो लेट्स स्टार्ट। इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स, ICANN। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्टैब्लिश हुई थी 1998 में। इसका रोल था कि ICANN ओवरसीज द ग्लोबल कोऑर्डिनेशन, ICANN ग्लोबल कोऑर्डिनेशन देखती थी इंटरनेट के डोमेन नेम सिस्टम का, इंक्लूडिंग पॉलिसीज रिलेटेड टू डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन एंड डिस्प्यूट्स। इसमें पॉलिसीज भी आ जाती थी जो भी डोमेन नेम के रजिस्ट्रेशन के में तो हुआ करती थी, और डिस्प्यूट्स भी आ जाया करते थे डोमेन नेम्स के। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ICANN implements policies such as यूनिफॉर्म डोमेन नेम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी। ये इम्प्लीमेंट की है ICANN ने पॉलिसी, ये एग्जाम्पल भी और की भी है, यूनिफॉर्म डोमेन नेम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी, जिसका काम क्या है? तो ये एग्जाम्पल को प्लीज याद कर लेना, बिकॉज ये मैंने अलग से नहीं डाला है पॉलिसी, बट दिस इज वन ऑफ द पॉलिसी विच यू हैव टू रिमेंबर व्हाइल राइटिंग इन द एग्जाम,
इस पॉलिसी का काम है, आईकैन की तरफ से पॉलिसी, और इस पॉलिसी का काम है टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ट्रेडमार्क एंड डोमेन नेम्स। एग्जाम्पल है इसमें भी, इफ अ ट्रेडमार्क होल्डर फाइल्स अ कंप्लेंट अंडर यूडीआरपी, एक ट्रेडमार्क होल्डर है, उसको कोई इशू है, वो फाइल करता है कंप्लेंट यूडीआरपी में, कोई डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन का इशू है, किसी ने डोमेन नेम जो है बैड फेथ में रजिस्टर किया है, तो आई कैन जो है उसको, उसकी जो कंप्लेन है उसको प्रोसेस करेगा आगे और हेल्प करेगा उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने में। नाउ ट्रेडमार्क ऑफिस एंड अथॉरिटी। ट्रेडमार्क ऑफिस इज एन अथॉरिटी। इसकी स्टैब्लिशमेंट डिपेंड करती है, लाइक वेरियस बाय कंट्री। जैसे कभी किसी में हुआ था, यूएसपीटीओ की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1790 में, तो हर कंट्री की अपनी अपनी है। ईयू आईपीओ की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1994 में, तो डिपेंड्स ऑन द कंट्री। सो रोल इसका क्या है कि नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेडमार्क ऑफिसेज मैनेज द रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क। ठीक है, रजिस्ट्रेशन मैनेज करते हैं फर्स्ट थिंग, और दूसरी थिंग ये प्रोटेक्शन मैनेज करते हैं ट्रेडमार्क की, विच में ओवरलैप विद डोमेन नेम डिस्प्यूट्स। ओवरलैप किस सेंस में होती है, मैं आपको ये भी समझा देती हूँ, वैसे हम आगे इश्यूज में पढ़ लेंगे इस चीज को। ट्रेडमार्क क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पर्सन ए, और इसने ना एक ट्रेडमार्क ले रखा है, ठीक है, और ये है एक पर्सन बी। अब इसने क्या किया है, इसके ट्रेडमार्क को डोमेन नेम बना लिया अपना सेम, यानी कि ए तो इसे ऑफलाइन तरीके से अपने ब्रांड्स में यूज कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स में, और बी जो कर रहा है इसे वेबसाइट पर इंटरनेट वर्ल्ड यूज कर रहा है। बट है तो सेम ही ना, तो अब ए का अगर नाम होगा वर्ल्ड में, तो उनको ये भी तो लग सकता है उसके कस्टमर्स को कि जो बी है, मतलब ये जो इंटरनेट पे है इसी सेम नाम से, वो भी ए ही होगा, राइट। एक ही ब्रांड का सामान होगा, एक ही प्रोडक्शन हो सकती है, तो बी को उससे फायदा हो रहा है, राइट, ए के ट्रेडमार्क को यूज करने से। तो ये हो जाता है ओवरलैपिंग। ये डिस्प्यूट्स जाते हैं किसके पास, नेशनल या फिर इंटरनेशनल ट्रेडमार्क के पास। जैसे एग्जांपल है द यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस यूएसपीटीओ एंड यूरोपियन यूनियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस ईयूआईपीओ प्रोवाइड गाइडलाइंस। ये क्या गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एंड लीगल फ्रेम्स फॉर रजिस्टरिंग ट्रेडमार्क, की ट्रेडमार्क कैसे रजिस्टर करना है, इसके गाइडलाइंस और लीगल फ्रेम प्रोवाइड करते हैं। अगर ट्रेडमार्क होल्डर जो है वो कोई, मतलब उसका कोई राइट जो है वो वायलेट हो रहा है, इन्फ्रिंज हो रहा है, वो भी डोमेन नेम वाले के थ्रू, जैसे बी ने ए का राइट वायलेट किया, इन्फ्रिंज किया, उसका ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट में आ जाएगा ये। सो दे कैन लेवरेज, तो ए क्या कर सकता है, वो जाके स्यू कर सकता है बी को, तो वो डिस्प्यूट रिजॉल्व करना पड़ेगा कोर्ट को। Then comes यूनिफॉर्म डोमेन नेम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी, यूडीआरपी। ये पॉलिसी मैंने लास्ट एग्जाम्पल में भी डाली थी, ठीक है, इसमें डाली थी, ये एग्जाम्पल था। तो अब हम इस पॉलिसी को समझते हैं। इसे किसने इम्प्लीमेंट किया था, आईकैन ने, एस्टैब्लिश्ड इन 1999। रोल क्या है यूडीआरपी का, प्रोवाइड्स नॉन लिटिगियस मैकेनिज्म टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, यानी कि कोर्ट के बिना जो एक तरीका होता है ना डिस्प्यूट रिजॉल्व कराने का, जैसे एडीआर हो गया, तो उस तरीके से डिस्प्यूट रिजॉल्व कराना होता है, ताकि बैठ के डिस्प्यूट आराम से रिजॉल्व हो जाए। एग्जाम्पल है, सपोज अ कंपनी ओन्स अ ट्रेडमार्क ABC wickets and discovered that the third party has registered the domain name। उन्होंने सेम डोमेन नेम रजिस्टर कर लिया है। सो तो और वो भी एबीसी के कस्टमर्स को डाइवर्ट करने के लिए, विच इज नॉट इन अ गुड फेथ। तो क्या होगा कि उनका बिजनेस कंपटीशन जो होगा वो इस लेवल पे आ जाएगा कि उसकी कस्टमर्स को ट्रेडमार्क, जो एबीसी ट्रेडमार्क है, उसके कस्टमर्स को प्रॉब्लम होगी, मतलब उनको कंफ्यूजन होनी स्टार्ट हो जाएगी, और एबीसी अपना ट्रेडमार्क, मतलब एबीसी अपना कस्टमर लूज करना शुरू कर देगा, और वो शायद हो भी सकता है कि वो डोमेन एबीसी के पास जाए। सो द कंपनी कैन फाइल अ यूडीआरपी कंप्लेन विद ICANN seeking the transfer of the domain name to protect their trademark, कि उस डोमेन नेम को चेंज करो, उसका ट्रांसफर चाहे हमें दो, और हमारे ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करो। तो वो आईकैन के पास, आईकैन के थ्रू यूडीआर पे कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं आप। देन कम्स लीगल जुरिस्डिक्शन एंड कोर्ट्स। अब इसका रोल क्या है, नेशनल कोर्ट्स हैंडल केसेस वेयर डिस्प्यूट्स एस्केलेट्स बियॉन्ड यूडीआरपी स्कोप। जो नेशनल कोर्ट है वो हैंडल करते हैं वो केसेस को जहां पे यूडीआरपी के स्कोप से बाहर चले जाते हैं जो चीजें। एनफोर्सिंग ट्रेडमार्क राइट्स थ्रू लिटिगेशन, यानी कि अब यूडीआरपी से सॉल्व नहीं हो रहा, उसका डिस्प्यूट मैकेनिज्म क्या हो सकता है, एडीआर, यानी कि आराम से बिठा के एक मीडिएशन की तरह चीजों को सॉल्व करवाना। अब उसके जब चीजें उसकी स्कोप से बाहर चली जाए तो फिर कोर्ट इसके अंदर बीच में आते हैं, कोर्ट हैंडल करते हैं डिस्प्यूट्स को।
तो जैसे इफ नेगोशिएशंस और यूडीआरपी प्रोसीडिंग्स फेल टू रिजॉल्व द डोमेन नेम डिस्प्यूट्स, तो ट्रेडमार्क होल्डर में परस्यू लीगल एक्शन इन द कोर्ट लॉ। ठीक है, और कोर्ट जो है वो इंजंक्शन सीक कर सकता है, डैमेजेस पे करने को बोल सकता है, ऑर्डर पास कर सकता है अगेंस्ट द डोमेन ऑफ द डोमेन ट्रांसफर, जो मानना ही पड़ेगा एट द एंड। देन कम्स डोमेन नेम रजिस्ट्रार्स। रोल क्या है? accredited by ICANN to sell domain names and adhere to ICANN policies। तो ये ICANN की तरफ से है कि डोमेन नेम को सेल करना और उसकी पॉलिसीज पे रहना, इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू ट्रेडमार्क एनफ्रिंजमेंट। एग्जाम्पल है जैसे रजिस्ट्रार्स लाइक GoDaddy एक बिग एग्जाम्पल है, हम सबने सुना होगा। रजिस्ट्रार्स लाइक GoDaddy और Namecheap facilitate the registration and management of domain name. So they are required to comply with ICANN policies such as promptly responding to trademark infringement complaints and implementing decision made under UDRP. देन साइबर स्क्वैचिंग एक्ट्स एंड लेजिस्लेशन। तो ये क्या होता है? साइबर स्क्वैचिंग क्या होता है कि जब किसी का ट्रेडमार्क यूज किया जाता है किसी के थ्रू एज अ डोमेन नेम, बेसिकली नॉट इन अ गुड फेथ, उसके बिजनेस को खराब करने के लिए, उसके बिजनेस से खुद का फायदा करने के लिए, उसके कस्टमर्स चुराने के लिए, तो उसे साइबर स्क्वैटिंग में कहा काउंट किया जाएगा। द पर्सन हु इज डूइंग दिस, जो इसका मेन कल्प्रेट है, वो साइबर स्क्वैटिंग में आएगा। So various countries have enacted laws addressing cyber squatting and unfair competition in relation to domain names. Example, the Anti-Cyber Squatting Consumers Protection Act in the United States prohibit registering, trafficking in or using a domain name confusingly similar to trademark, bad faith, intent to profit. Such legislation provide additional legal tools। ऐसे legislation provide करते हैं ऐसे legal tools trademark holders को protect करने के लिए intellectual property rights online भी। देन एक केस आता है हमारा डच केस स्टडी। ठीक है, टॉन्स बर्जॉर्ड, ये थोड़ा सा नाम ट्रिकी है। टॉस बेजॉर्ड ट्रेडमार्क था जो, और टोएस बेजॉर्जिन जो था वो है डोमेन नेम था। ठीक है, ये ट्रेडमार्क था और ये डोमेन नेम था, इनके बीच ये केस था। सो जो ट्रेडमार्क ओनर था उसने सू किया था डोमेन नेम पर कि आप हमारा ट्रेडमार्क का डोमेन नेम यूज कर रहे हो, विच इज रॉन्ग, हमारे कस्टमर्स कंफ्यूज हो रहे हैं। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया था, कोर्ट ने फेवर दिया था, अपना डिसीजन जो था दिया था इन द फेवर ऑफ ट्रेडमार्क ओनर, सिंस द ट्रेडमार्क वाज रजिस्टर्ड बिफोर। अब क्या था, चाहे गुड बैड फेथ में ना हो। ठीक है, अब ए है, उसने फॉर एग्जांपल, मैं इस केस को बहुत ही इजी तरीके से समझाती हूँ क्योंकि इसका नाम बहुत ट्विस्टेड है। ए है, अब वो है ट्रेडमार्क ओनर, बी है डोमेन नेम ओवर, डोमेन नेम ओनर। तो अब बी ने एग्जैक्टली सेम ट्रेडमार्क लिया है ए का, ठीक है, एज अ डोमेन नेम में यूज करने के लिए, बट वो गुड फेथ में है, बैड फेथ में नहीं है। उसका कोई भी ऐसा इशू नहीं था कि उसे ए के कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को अपने पास लेकर आना है, प्रॉफिट गेन करना है उसके नाम से, उसे तो पता ही नहीं था या फिर उसका कुछ भी इशू था, बट उसने यूज किया है। तो अब कोर्ट क्या कहेगा? कोर्ट कहेगा कि ना अब बी भी गलत नहीं है, ए भी गलत नहीं है, क्योंकि बी का कोई बैड इंटेंशन नहीं था, बट कोर्ट जिसको प्रायोरिटी देगा जिसने पहले रजिस्ट्रेशन की होगी। अब ए ने इस केस में ट्रेडमार्क ओनर ने पहले से रजिस्टर कर रखा था, तो इसमें जो कोर्ट है उसने प्रायोरिटी दी ट्रेडमार्क ओनर को कि इन्होंने पहले रजिस्टर कर रखा, तो ही विल गेट द लाइक उनके नाम ही रहेगा ये नेम, बी को कोई और नाम ढूंढना पड़ेगा। तो यही इस केस का कंक्लूजन था कि किसको प्रायोरिटी दी जाती है, जो पहले रजिस्टर करता है। अब अमेजोन केस स्टडी में क्या था, रॉयल रिस्पॉन्डर जो था उसने अमेजोन के नाम से कस्टमर्स को मेल सेंड किए थे, जिससे मतलब मिसलीड करने के लिए। तो कोर्ट ने उसके खिलाफ तो एक मतलब ऑर्डर पास किया ही था। ठीक है, उसने उसके बाद कोर्ट ने ये भी कहा था कि डोमेन नेम भी बहुत वैल्यूएबल कॉर्पोरेट एसेट्स है, तो इनको प्रोटेक्ट किया जाए अलाइक ट्रेडमार्क। अब आ जाते हैं हम इंटर रिलेशन और डिफरेंसेस पे, वो भी डोमेन नेम और ट्रेडमार्क की, क्योंकि ये जानना हमें बहुत जरूरी है। पहले तो डोमेन नेम और ट्रेडमार्क दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है बिजनेस की, जो कि बिजनेस की सीधा रेपुटेशन, मतलब आइडेंटिटी मीन्स ऑलमोस्ट रेपुटेशन ओनली, जिसपे अफेक्ट हो सकती है इनकी वजह से। देन यूएसपीटीओ जो पॉलिसी थी वो अलाउ करती है डोमेन नेम्स टू बी रजिस्टर्ड, डोमेन नेम को रजिस्टर होने में ट्रेडमार्क अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशंस के अंडर, कि आप डोमेन नेम को रजिस्टर कर सकते हैं, यानी ट्रेडमार्क को ही डोमेन नेम में रजिस्टर कर सकते हैं कुछ कंडीशंस पे। देन रियल वर्ल्ड और साइबर वर्ल्ड,
जो डोमेन नेम है वो साइबर वर्ल्ड के लिए है और जो ट्रेडमार्क है वो रियल वर्ल्ड के लिए है। रजिस्ट्रेशन स्कोप है, ट्रेडमार्क यूजुअली रजिस्टर होता है नेशनली और डोमेन नेम ग्लोबल होता है। ठीक है। मल्टीपल यूजेस, ट्रेडमार्क में हर गुड्स के, जैसे कि एक पर्सन है ए, उसका एक परफ्यूम का बिजनेस है, उसका क्लोथ्स का भी बिजनेस है, उसका सोप का भी बिजनेस है, उसने हर किसी के लिए कैटेगरीज के लिए अलग अलग ट्रेडमार्क लिए। बट जो डोमेन नेम है वो सिर्फ एक ही इशू हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है delta.com फॉर डेल्टा एयरलाइंस ओनली। नाउ जुरिसडिक्शन, ट्रेडमार्क डिस्प्यूट्स आर सिंपलर, ट्रेडमार्क डिस्प्यूट सिंपल होते हैं बिकॉज ये पूरे मतलब ग्लोबली नहीं स्प्रेड होते हैं, ये मोस्टली नेशन में रहते हैं अपने। और डोमेन नेम जो है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि इनका जो डिस्प्यूट होता है वो ग्लोबली हो जाता है। देन कम्स द स्पेसिफिक वर्सेस जनरल। ट्रेडमार्क ऑफन रेफर्स टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज, मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज। और जो डोमेन नेम है वो पूरे बिजनेस के लिए एक ही मिलता है। ठीक है, अब जैसे अगर ए ने अपने बिजनेस का जो भी एक नाम रखा होगा, ठीक है, वो पूरा उसे डोमेन नेम एक ही मिलेगा पूरे एंटायर बिजनेस के लिए, जिसमें सारे गुड्स की कैटेगरी कवर हो जाएगी। देन नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ट्रेडमार्क इश्यूज रिलेटेड टू इंटरनेट डोमेन नेम्स। अब ट्रेडमार्क इश्यूज क्या है, ओवरलैप क्या कर रहे हैं, जो हमारी इस वीडियो का मेन टाइटल था कॉन्फ्लिक्ट्स। तो क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं? तो इंट्रोडक्शन टू ट्रेडमार्क एंड डोमेन नेम्स, ये मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मैं बहुत बार इसको पूरी वीडियो में समझा चुकी हूँ, फिर भी आप एक बार रीड आउट कर लेना इसे फॉर योर गुड। नाउ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडमार्क एंड डोमेन नेम्स, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो ट्रेडिशनली द फर्स्ट पार्टी टू रजिस्टर, ये हमें अभी केस में ही समझा है कि जो पहली पार्टी जो रजिस्टर करेगी वही उसका पहले ट्रेडमार्क और डोमेन नेम दोनों उसी के होंगे। ठीक है, अगर किसी ने पार्टी ने सिर्फ ट्रेडमार्क रजिस्टर किया है पहले और डोमेन नेम नहीं रजिस्टर किया और किसी और पार्टी ने उस ट्रेडमार्क को एज अ डोमेन नेम रजिस्टर किया है, फिर भी प्रायोरिटी जो है जाएगी जिसने पहले रजिस्टर किया है उसको। ठीक है। नाउ डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, डोमेन नेम्स आर रजिस्टर्ड ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस ग्लोबली। ठीक है, दिस कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स व्हेन डोमेन नेम इज सिमिलर। और ट्रेडमार्क का भी यही है, ट्रेडिशनली द फर्स्ट पार्टी टू रजिस्टर अ ट्रेडमार्क इन अ स्पेसिफिक गेन एक्सक्लूसिव राइट्स टू यूज इट इन द दैट jurisdiction. देन कम्स साइबर स्क्वेटिंग, मैं साइबर स्क्वेटिंग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। ठीक है, occurs when someone registers a domain name identical or confusing similar to trademark, ट्रेडमार्क के जैसा ही डोमेन नेम जिसने करा है उसे साइबर स्क्वेटिंग में डाला जाएगा। ठीक है, और ये गलत तरीके से किया जाता है। तब आप इसका एग्जाम्पल पढ़ लेना, मैं पहले भी दे चुकी, सेम एग्जाम्पल है, यू विल अंडरस्टैंड इट। देन यूनिफॉर्म डोमेन नेम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी, अब इस पॉलिसी के अंडर में एस्टैब्लिश्ड बाय, ये आपको हमें पता ही है, आईकैन की तरफ से एस्टैब्लिश हुई थी और इसका काम क्या है, पॉलिसी का रिजॉल्व करती है जो भी डोमेन रिलेटेड इश्यूज होते हैं। ठीक है, और ये प्रोवाइड क्विकर एंड लेस एक्सपेंस मैकेनिज्म, quicker and less expensive mechanism for trademark holders to resolve domain name disputes related to bad faith registration. Now legal remedies, अब इसकी legal remedies क्या है? Cease and desist letters. Trademark holders often start by sending a formal notice demanding the transfer of domain name or cessation of its use. या तो ट्रेडमार्क होल्डर जो है ना वो नोटिस भेज देते हैं सीधा डोमेन वाले पर्सन को कि या तो आप अभी हमारा डोमेन नेम यूज करना बंद करो या तो उसे ट्रांसफर कर दो, बिकॉज ये हमारा जो डोमेन नेम है वो हमारे ट्रेडमार्क के ऊपर है एंड यू कैन नॉट यूज इट। देन कोर्ट एक्शन, अगर वो नहीं मानते नोटिस के थ्रू तो देन कोर्ट जो है वो उन्हें ऑर्डर देती है। सो अगर नेगोशिएशन फेल हो जाता है तो ट्रेडमार्क होल्डर कैन रिसोर्ट टू लिटिगेशन टू इन्फोर्स देयर राइट एंड सीक डैमेजेस अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट डोमेन होल्डर, सो कोर्ट में जा सकती है। देन कंक्लूजन, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्शन, इस पूरी वीडियो में मेन बात को जो कंक्लूड किया जा रहा है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्शन की, ट्रेडमार्क होल्डर्स को बहुत अच्छी प्रोटेक्शन चाहिए डोमेन नेम के प्रति की, जो भी लोग ऐसे डोमेन नेम रजिस्टर कर रहे हैं ट्रेडमार्क के ऊपर, और ग्लोबल नेचर। तो इंटरनेट जिस तरीके से चल रहा है ओवरऑल पूरा मतलब ग्लोबली चीजों को कवर कर रहा है, तो उस हिसाब से हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है, डोमेन नेम को भी जरूरत है प्रोटेक्शन की क्योंकि वो भी चोरी हो जाते हैं। तो लाइक दिस वी हैव टू कवर ऑल द थिंग्स इन लॉ, और हमारी पॉलिसीज को और भी ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है। दैट्स इट इन दिस वीडियो, आई होप आपको अब समझ आया होगा, मैंने हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।